यहाँ पे ऐसे ही धरना दिया था। तो परसों का धरना जो है एसडीएम साहब के आश्वासन के बाद हमने इस शर्त पे हटा दिया कि एक दिन का टाइम दो, 5 बजे तक हम गवर्नमेंट से बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आजकल दिल्ली गए हुए हैं, शायद किसी कारणवश ये 2 लाइनें लिख के नहीं पहुंची। तो जैसे ही वो आते हैं तब तक हमारा धरना जारी रहेगा, 30 तारीख तक धरना जारी रहेगा, सरकार के प्रार्थना करने के लिए कि आप जल्दी से जल्दी ये लिख के इनको भेजो। अगर वो नहीं भेजते हैं तो हम इनको नहीं जाने देंगे। राधा स्वामी हॉस्पिटल वालों को क्यों नहीं जाने देंगे? इनके 2 ही गेट हैं, कि ये आप देख रहे हैं मेरे दाईं तरफ है, एक पीछे एक गेट है। हम दोनों गेटों पे आधे आधे लोग बैठ जाएंगे। ये लोग गाड़ियां भर के कैसे ले जाएंगे, अपने एम्प्लॉइज को कैसे ले जाएंगे, उनके सामान को कैसे ले जाएंगे, ये संभव नहीं है। उसके बाद फिर बाबा जी से हमारी बात चलेगी कि आप तो देव पुरुष हैं, ये जो हॉस्पिटल चलता है चैरिटी पे चलता है, लोगों के दान पे चलता है, तो आप जो है लोगों की सुविधा के लिए जहां भी इस हॉस्पिटल को ले जाओगे वहां लोगों को सुविधा दोगे, तो हमारा क्या कसूर है इसमें? तो हम लोगों को भी ये सुविधा दी जाए। मेन बाबा जी हैं, वो प्रवचन भी करते हैं और नामदान भी बख्शते हैं। लेकिन जो नए बाबा जी आए, जो अल्टीमेटली इस गुरु गद्दी को संभालेंगे, वो किसी कंपनी में सीए थे और उनको एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा नॉलेज है, और वो ये चाहते हैं कि जब तक लिखित आश्वासन ना दिया जाए, ठीक है जी, जब तक लिखित आश्वासन ना दिया जाए तब तक हम ये बोर्ड नहीं हटाएंगे। और जो हमारे यहाँ पे कार्यरत एम्प्लॉइज हैं उनको हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे ही करेंगे। तो हमारी सिर्फ सरकार से करबद्ध ये मांग है। राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोटा के 1 दिसंबर से बंद किए जाने के फरमान पर बुधवार सुबह से ही सैकड़ों महिलाओं ने इकट्ठा होकर चक्का जाम किया। हालांकि सुबह से ही पुलिस के जवान भारी संख्या में तैनात होने के चलते महिलाएं सड़क पर नहीं बैठ सकी, लेकिन फिर भी महिलाओं ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया और चैरिटेबल अस्पताल भोटा को बंद न करने की सरकार से गुहार लगाई है। वहीं इस दौरान विधायक बरसर इंद्रदत्त लखनपाल, विधायक आशीष शर्मा और विधायक रणधीर शर्मा ने भी आकर महिलाओं से बातचीत की और मसले को लेकर सरकार से बात करने का आश्वासन दिया है। चक्का जाम में आए हुए पूर्व कर्मचारी रविंदर खन्ना ने बताया कि अब नए बाबा किसी कंपनी में सीईओ रहे हैं और अब उन्होंने न्यास का कामकाज संभाला है। उन्होंने बताया कि नए बाबा ने कहा है कि सुखू सरकार ने मौखिक बात पर विश्वास नहीं है और हमें लिखित तौर पर लिख कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि परसों भी धरने को एसडीएम के आश्वासन से हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि 30 तारीख तक धरना जारी रहेगा और सरकार से प्रार्थना की जाएगी, और अगर फिर भी मांग नहीं मानी गई तो दोनों गेट पर 1 दिसंबर को लोग बैठ जाएंगे और सामान को और स्टाफ को नहीं जाने देंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद बाबा जी से बात करेंगे कि लोगों की सेवा के लिए अस्पताल चलना है या इसे बंद न किया जाए। विधायक बरसर इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि भोटा चैरिटेबल अस्पताल को बंद करने के चलते लोग अब सड़कों पर उतरे हैं और मुख्यमंत्री सुखू को चाहिए कि चैरिटेबल अस्पताल के लिए जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए जल्द से जल्द काम किया जाना चाहिए ताकि समस्या हल हो सके। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि पिछले 24 सालों से चैरिटेबल अस्पताल चल रहा है और मुख्यमंत्री के सीआईडी ने यह जानकारी सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि सालों से लोगों की सेवाओं में लगे हुए अस्पताल के बाहर अस्पताल को बंद करने के लिए बोर्ड लगाने की नौबत क्यों आई है। आशीष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में जब तक लोग सड़कों में न आए तब तक मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखू अगर लिखकर 2 लाइनें चैरिटेबल को दे देते हैं तो आगामी सत्र में संशोधन किया जाएगा तो अस्पताल बंद होने से बच जाएगा। विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि जनता के विरोध का भाजपा पूर्ण रूप से समर्थन करती है और अस्पताल प्रबंधन की मांग जायज है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा विधानसभा सत्र में कोई भी प्रस्ताव लाने पर भाजपा समर्थन करेगी ताकि समस्या हल हो सके। रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के पास शक्तियां हैं और कैबिनेट में भी प्रस्ताव लाकर समस्या हल हो सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री 4 लाइन लिखकर
ट्रस्ट को दे देती तो अस्पताल को बंद नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि भोटा चैरिटेबल अस्पताल पिछले 24 सालों से चला हुआ है और इस दायरे में 25 ग्राम पंचायतों के लोग सस्ता इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब 1 दिसंबर से अस्पताल बंद करने के नोटिस लगाए जाने से लोग भड़क गए हैं और चक्का जाम के साथ धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। बता दें कि चैरिटेबल अस्पताल कई सालों से करोड़ों रुपए की जीएसटी लंबित पड़ा है, तो अस्पताल की जमीन के हस्तांतरण राधा स्वामी सोसाइटी के पास नहीं हो पाई है, जिसके चलते अब अस्पताल में अपग्रेडेशन काम रुका है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी जमीन हस्तांतरण मामले में जल्द लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन करने का आश्वासन दिया है। सरकार तो बोल रही कि नियम में मनाएंगे, लेकिन ये इन्होंने बोर्ड तो अंदर से लगाया उन्होंने। सरकार क्या नहीं कर सकती है? सरकार तो सब कुछ कर सकती है। एक मिनट में फैसला दे सकती है सरकार, क्यों नहीं ले रही है? सरकार ने नहीं बोला है बंद करने को अंदर के अंदर तो हमारा राधा स्वामी कह रहे हैं, उसके लिए हम बंद कर रहे हैं। राधा स्वामी कह रहे हैं कि सरकार आज भी टैक्स मांग रही है, पीछे भी टैक्स मांग रही थी, इसके आगे भी टैक्स मांगेगी, क्योंकि वो टैक्स मांगने से नहीं हटेगी। हमें एक ही साधन है कि इसको बंद कर दो। तब हमारे राधा स्वामी कह रहे हैं कि इसको बंद कर दो ताकि सरकार टैक्स न मांगे। वो टैक्स किस चीज का ले रही है? जब इधर सारा पैसा संगत का लग रहा है तो दवाइयाँ चली हुई है, फ्री ट्रीटमेंट है। हमने कोई सरकार का पैसा लगा इधर। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है, वो भी यही कह रहे हैं कि बाबा जी के सख्त आदेश हैं कि अगर सरकार इसी प्रकार से ढिलमुल रवैया अपनाए रखेगी तो हम इसको बंद कर देंगे और 30 तारीख को ये बंद हो ही जाएगा अगर सरकार इसमें फैसला नहीं लेती है। तो सरकार को तुरंत प्रभार से सरकार के पास अख्तियार है, वो ऑर्डिनेंस ला के भी इस समस्या का हल कर सकती है कि बहुत बड़ा इशू तो है नहीं है, केवल मात्र एक संस्था से दूसरी संस्था की तरफ जो है इसका ट्रांसफ़र होनी है लैंड की, तो उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। और ये भी सच्चाई वाली बात है, जैसा एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमें जो है जीएसटी बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से हम मुफ्त में इलाज यहाँ नहीं करवा सकते हैं। और जो इन्होंने अपग्रेड करना है हॉस्पिटल को, अपग्रेड होने से यहाँ पे और मरीजों को लाभ मिलेगा, जनता को लाभ मिलेगा, उसके बारे में संस्था जो है उसको ट्रांसफ़र करना चाहती है। और ये ट्रांसफ़र भी कोई सारी लैंड नहीं होनी है, केवल मात्र उतनी ही लैंड ट्रांसफ़र होनी है जितने में हॉस्पिटल बना हुआ है। और सरकार को इसमें करने में कोई हिच भी नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर तुरंत प्रभार से कार्य भी होना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल यहाँ से ऑरेंज के विधायक भी यहाँ आके गए थे, माननीय सुरेश जी, तो उनको भी मुख्यमंत्री से जाकर सीधे तौर पर बात करनी चाहिए या टेलीफोन पे बात करनी चाहिए। केवल मात्र 3 दिन का समय बचा है और मुख्यमंत्री को भी तुरंत प्रभाव से एक टेलीफोन भी अगर वो डेरा ब्यास जी को कर लें और उनको आश्वस्त कर दें कि आप इसके इतना बड़ा कदम ना उठाएं, तो हम इसके ऊपर जल्द ही फैसला लेने जा रहे हैं, तो तब भी ये रुक सकता है काम। इतनी 2-4 बातें करने की हैं जो अगर मुख्यमंत्री स्वयं भी कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मांग का पूर्ण रूप से समर्थन करती है और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ की जनता की मांग है और जो हॉस्पिटल प्रबंधक की मांग है उसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है। सरकार कोई भी ऑर्डिनेंस या कोई भी बिल इस संबंध में विधानसभा के अंदर लाएगी तो भारतीय जनता पार्टी उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेगी। परंतु मेरा आग्रह ये है कि ये जो नौबत जनता को सड़कों पर आने की है वो नौबत नहीं आनी चाहिए थी। एक आध्यात्मिक संस्था द्वारा सेवा भाव से यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाया जा रहा है और उसके लिए अगर सरकार को कुछ जो है बदलाव करके कुछ ऑर्डिनेंस लाकर यहाँ उनकी बात को मानना है तो इसमें मुख्यमंत्री महोदय को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनके पास शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, कैबिनेट में ऑर्डिनेंस लाकर कर सकते हैं। और जहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात हुई वो तो कहते हैं अगर 4 लाइनें लिखित रूप में भी मुख्यमंत्री दे दे तब भी हम इस हॉस्पिटल को बंद नहीं होने देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि जनता के हित में, प्रदेश के हित में वो इस मांग को तुरंत माने, तुरंत लिखित रूप में दे और जो इस संबंध में अमेंडमेंट लानी है वो विधानसभा में लाए, हम पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। यहाँ पे ये चैरिटेबल हॉस्पिटल चला हुआ है और सरकार की मानसिकता का स्तर आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री को या तो ये नहीं पता कि प्रदेश में चल क्या रहा है,
और अपने ज़िले का नहीं पता है कि अपने ज़िले में क्या चल रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कहाँ उनका CID, कहाँ उनका ये जो उनके पुलिस विभाग या बाकी विभाग हैं जो उनको क्या बताते नहीं है कि क्या एजिटेशन वहाँ पे लोगों के बीच में चला हुआ है, और उनके तक क्या ये खबरें नहीं पहुँचती हैं कि क्या चला है। और क्या ये जो संस्थान है यहाँ पे जो 24 वर्षों से लोगों की सेवाओं में लगा हुआ है, ऐसे संस्थान की ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि यहाँ पे बोर्ड लगाना पड़ा, महाराज जी को ये आदेश देने पड़े कि 30 तारीख तक आप ये फैसला लें, नहीं तो इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाएगा। और सरकार की ऐसी मंशा दिखती है कि ये सोचते हैं कि जब तक लोग सड़कों पे ना आए तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इन चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। अगर जैसे कि आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने कहा कि अगर 2 लाइनें वो लिखित रूप में इनको दे देते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि हम आने वाले विधानसभा सत्र में जो भी ऑर्डिनेंस भी लाना पड़ेगा या कुछ भी कोई भी बिल लाना पड़ेगा उसमें उसको पारित किया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जो है वो हमेशा चैरिटेबल अगर हॉस्पिटल है, ऐसी संस्थाएं हैं जो धार्मिक संस्थाएं, इनके लिए हमेशा साथ में खड़े हैं। और मेरी विनती है मीडिया के माध्यम से, कृपा करके सरकार जो है ये लोगों की हित के लिए, जो यहाँ पे इतने लोगों की OPD होती है, 800 से 1000 लोग डेली आते हैं यहाँ पे, गरीब जनता आती है, 1000 रुपये की दवाई यहाँ पे 200-300 रुपये में मिलती है। ये बात समझें कि ये गरीब आम व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल है, और कृपा करके ऐसी नौबत ना आने दें कि ये बंद हो।